नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम चर्चा करेंगे रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण वैसे तो अभी तक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे और तमाम कह सकते एग्जामों सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अब देख रहे हैं कि रेलवे का टाइम पे एग्जाम लगा हुआ है और चूंकि विविधता का दायरा बढ़ता चला जा रहा है तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि थोड़ी सी जो भिन्न भिन्न चीजें हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, तो मैं ये भी आज डेट में आपसे नहीं कहूँगा कि कोई भी एक ही फॉर्म डालें। आप सारे फॉर्म डालें, सारे एग्जाम दें और सारी तरफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और सारे लोगों की जो दृढ़ इच्छा है हमारे यहाँ वो गवर्नमेंट नौकरी है। तो मैं आपसे भी कहूँगा किसी एक चीज को टारगेट फोकस ना करें, तमाम दायरों में अपना दायरा बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं और तमाम जो भी फॉर्म निकलते हैं उनको डालें। कई फॉर्म डालेंगे, थोड़ा सा अनुभव होगा, मिस्टेकें होंगी शुरू में, मिस्टेकों में जो गलतियां हैं उनमें सुधार होगा और फिर धीरे धीरे अगर आप सुधार कर ले जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पे आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त उन्हीं को होगी जो गलतियों को सुधार करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसमें गलतियां नहीं है। हाँ, जो गलतियों को सुधार कर ले जाते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है, जो सुधार नहीं करते हैं वो धीरे धीरे खेल से बाहर हो जाते हैं। तो ये मैं छोटी सी चीजें बता रहा हूँ आपको और बहुत डीपली मैं आपको कोई बहुत जितना कंपटीशन में पूछा जाता है वनडे एग्जामिनेशन में, बहुविकल्पी एग्जामिनेशन, ठीक, उतना अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप हर इस प्रकार का हर सवाल कर लेंगे। तो रैखिक समीकरण में दो चीजें होती हैं। पहली तो आपको जानकारी होनी चाहिए चर और अचर की। चर क्या हो गया? जिनके मान फिक्स नहीं होते, जैसे कहीं x, y, z यूज करते हैं आप, या आप देखते हैं कि समीकरण को दिया रहता है a, b, c, ठीक है, जैसे 4x + 5y = 5, या आपने सब में समीकरण देखा होगा। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक चर दो चर, तो ये जो हो गया वो दो चरी रैखिक समीकरण हो गया। अगर ऐसे दिया हो आपको 20, तो इसमें कितने चर हैं? एक चर है और इसका नाम हम लोग बोलेंगे एक चरी रैखिक समीकरण। तो दो चीजें जान गया, और दो चरी रैखिक समीकरण ही पेपर में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं चर। चर में क्या होता है? जो भी मान मानते हैं वैल्यू हम लोग लेते हैं। अच्छा, पहले का था का आता था, अब इसका चलन नहीं है तो इसको हटा दीजिए। पहले आप हिंदी माध्यम को देखेंगे तो का यूज होता था कि 4 का भूतक है, उसमें से खाओ कितने बचे, तो अब ऐसा कुछ आता नहीं है, एक्स वाई जेड एबीसी ही यूज होता है। अच्छा, मतलब इनकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 5, 2, 7, 10, 8, जो भी फिक्स वैल्यू है वो सब किसमें आता है? अचर में। तो इस पे आपको गौर नहीं करना है। ये भैया ये अगर कहा जाए तो ये अचर वैल्यू है, 4 मीन्स 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4, और ये x। अब x में कितनी लाइन खींचे हमें नहीं मालूम, वो बदलता रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, बार बार जो है वो बदलती रहेगी। तो ये होगी एक चीज। दो चीजें होती हैं, चर मीन्स आप याद रखें ये, और अचर मीन्स होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक। समीकरण भी आप जान गए, पहचानी गए होंगे। दो तरह के समीकरण पूछे जाते हैं, एक दो चरी समीकरण और एक सिंगल चर समीकरण। तो ये हो गया सिंगल चर और वो हो गया डबल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं और इसके बारे में। क्योंकि रेखीय समीकरण भी मैंने लिखा हुआ है, तो रेखीय समीकरण के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको निर्देशांक ज्यामिति होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं इसी के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होता है, 0 स्टार्टिंग मूल बिंदु होता है 0, और ये x अक्ष होता है, x डैश, यानी इसी कॉपी मान लीजिए ये y और ये y डैश हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसी प्रकार से यहाँ -1, -2, -3, -4, ये नीचे जाएंगे तो भी -1, -2, -3, -4, -5।
बेसिक सी जानकारी मैं रैखिक समीकरण में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में भी दे रहा हूं आपको। ठीक, तो ज्ञान का भी ज्ञान नुकसान नहीं करेगा आपको, थोड़ा बहुत यहाँ उसको भी देख लेंगे। अब ये हो गया आपका पहला चतुर्थांश। इसमें ध्यान से अगर आप देखते हैं तो हमेशा आगे हम लोग निर्देशांक में x की वैल्यू रखते हैं और पीछे किसकी वैल्यू रखते हैं, y की। तो इसमें देखिए x का भी मान प्लस में है और y का मान भी प्लस में है। ये आता है आपका द्वितीय चतुर्थांश। इसमें देखिए x की वैल्यू कैसी है, माइनस में, y की कैसी है, प्लस में। ये आपका तीसरा चतुर्थांश हो गया। यहां भी देखिए x की वैल्यू कैसी जा रही है, भाई माइनस में आ रही है, और y की वैल्यू भी कैसी हो रही है, माइनस में हो रही है। ये फोर्थ है, और इसमें देखिए x की वैल्यू कैसा जा रहा है, प्लस में है, और y का वैल्यू कैसा जा रहा है, माइनस में। ये हो गया। तो ये आपके सारे चिन्ह हो गए, यानी पहला चतुर्थांश में x y दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, प्लस में रहेगी। दूसरे चतुर्थांश में क्या रहेगी, x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू कैसी रहेगी, प्लस में रहेगी। तीसरे चतुर्थांश में x की वैल्यू भी माइनस में, y की वैल्यू भी माइनस में, और चतुर्थ में क्या रहेगी, x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस में। तो ये चीज याद रखेंगे। जैसे ये प्रश्न पूछे जाता है कि माइनस का 5,3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो बताइए आप किस चतुर्थांश पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, जिस भी चिन्ह के आगे कोई ये है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं बना हुआ, इसका मतलब कौन सा चिन्ह है, इसके आगे प्लस का। माइनस के आगे माइनस का चिन्ह बना होगा, किसी नंबर के आगे अगर साइन नहीं बना हुआ, कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ प्लस माइनस का, तो उसके आगे हमेशा कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो अगर हम मैच कराते हैं तो देखिए इसका साइन क्या दिया, x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू किसमें है, प्लस में है। तो x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस, किस चतुर्थांश में हो रहा है, तो ये द्वितीय में पड़ेगा। एक तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने कहा बता भी दूंगा आपको रैखिक समीकरण में, और मेरे साथ इसके बारे में थोड़ा सा और भी की जानकारी देंगे हम लोग, तो पहचान लेंगे आप। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी बोल देता हूँ, माइनस का 2 का माइनस का 3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस है, तीसरे में पड़ेगा। एक तो ये चीज हो गई। फिर आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, और रेखा की बात करते हैं, रेखीय समीकरण की बात करते हैं। तो रेखीय समीकरण क्या हो गया, जैसे हम कोई वैल्यू लेते हैं x की पावर 16, x की पावर 4 बराबर 64। अब यहां क्या देता है, x का मान बताओ। ये सिंगल एक चरीय रैखिक समीकरण है, तो इसमें कैसे हल करेंगे आप। यहां देखिए आप, अगर x की घात कितनी हो रही, 4 हो रही है, इसको क्या ले सकते हो आप, 2 की घात 2, 64 क्या ले सकते हो, 64 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 8 की घात 2 ले सकते हैं हम। इस 2 से इसकी 2 पावर कैंसिल हो, क्या बचा आपके पास में 2। 8 को क्या ले सकते हो, तो अगर ये वर्गमूल इधर जाएंगे तो कहां लग जाएगा, इधर। इसको और अच्छे से क्या ले सकते हैं आप, 2√2, क्योंकि अगर 8 के टुकड़े करते हैं आप, और चाहे तो 64 भी कर सकते हैं सीधा, 64 भी सीधा सीधा करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 से काटा मैंने 32, फिर 2 से काट दिया 16, फिर 2 से काट दिया 8, फिर 2 से काट दिया 4, फिर 2 से काट दिया 2, फिर 2 से काट दिया 1। अब ये अगर यहाँ कितने का पेयर बनाना है, 4 का पेयर बनाना है, तो 4 का पेयर में क्या आ जाएगा आपका, 2 बाहर आ जाएगा और आपका ये बच जाएगा। तो इसी तरीके से चाहे तो आप ऐसे करना चाहे ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो आप ये भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ जब ये भी आंसर और सेम ही आएगा तो ये तरीका है। हाँ, इसको भी लिखेंगे तो फिर यहाँ 2 रूट बज रहा है, तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, वर्ग में ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लोग। जैसे और इसमें थोड़ी सी बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये लिखा हुआ है 2x + 3x + 8 बराबर 0। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें कितने पद हैं, कै पदी समीकरण, ये समीकरण है, और कै चरी समीकरण है, तो सिंगल एक चरी समीकरण है। इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3, कितने पद हैं, ठीक है, कितने समीकरण हैं, तो 3 पद हैं इसमें, 1 2 3 पदी समीकरण है इसमें भाई, 1 2 3।
अगर ऐसे कुछ हम लिखते हैं तो क्या बनेगा, अगर एक चीज इसमें प्रश्न होता है कि देखिए 3 पदी समीकरण है, कितने पद है इसमें, 3 है, 1 2 3, कितने चर वाला समीकरण है, 1 चर वाला समीकरण है। उसके अलावा अगर पूछता है इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात, किसी भी समीकरण की घात जो सबसे बड़ी घात होगी उसको बोलें, घात कितनी है इसकी, तो 2 घात है। इसमें 3 कंडीशन है, घात कितनी है, 2। जैसे कोई और भी चीज मैं लिख देता हूं, तो सबसे पहले तो घात पहचानना ही आप सीख लीजिए। कोई भी समीकरण दे दिया जाता है आपको, कुछ भी ऐसे करते हैं, x पावर 7 x 2 + 18x + 8 बराबर 0। अब इसकी घात बताइए कितनी होगी, तो घात का मतलब हो गया जो सबसे बड़ी पावर होगी, सबसे बड़ा पावर होगा वो, इसकी घात कितनी होगी, 8। तो ये एक चीज आप ध्यान रखें किसी भी समीकरण को। हाँ भैया, ये और ये जोड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर क्या है, अलग अलग है। इनकी पावर कैसी है, सबकी पावर अलग अलग है, तो ये आपस में क्या हो सकती है, जुड़ नहीं सकती। याद रखिएगा, इनकी पावर कभी जुड़ नहीं सकती है। इनको जोड़ने की गलती मत कर दें कि x और x पावर 15, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, तब पॉसिबल था कि अगर 8x और प्लस 8 सॉरी x पावर 8 सेम घात है तो जरूर लिख सकते थे ये, तो अभी 16 नहीं लिख देंगे वहां पर, 2x की पावर 8 ऐसे लिख देंगे। तो ये एक चीज कंडीशन और भी देख लीजिए, सेकंड कंडीशन ऐसे है, यानी सजातियों को जोड़ते हैं, सजातियों को घटाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था एक चर रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं हम लोग 2 चर रैखिक समीकरण की। तो एक चर रैखिक समीकरण तो हल करना जान ही गया, एक छोटा सवाल भी मैं दे रहा हूं आपको हल करने के लिए, जैसे ये है बराबर 35, ये हो गया एक चर रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो हल करने का मतलब क्या हो गया, ये 5 कैसे गया, उधर गया, तो क्या हो गया, इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा आपके पास में 2x, घट गया क्या बचा 3, यहाँ क्या हुआ x। तो देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, इनटू का, तो इधर जाएगा तो डिवाइड का साइन। यहाँ मैंने कट किया, x वैल्यू कितनी आ गई 15। ये एक कोई भी एक चर रैखिक समीकरण इसी प्रकार से हल करते हैं। हाँ, 2 चीजें मैं बता दे रहा हूं, उन पर केवल गौर करना है आपको। इधर अगर प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और अगर उधर माइनस में इस पार लेके आओगे तो प्लस में बन जाएगा। बस इक्वल के बीच में ये चीज ध्यान रखिए, इधर प्लस में था देखिए, उधर में ले गया तो माइनस का। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उस पार जाएगी तो डिवाइड करोगे, और डिवाइड है तो क्या बनेगा, प्लस में होता है तो इंटू में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इधर इंटू है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो उधर इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब जैसे कोई चीज मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि जो है डिवाइड, जैसे डिवाइड तो मल्टीप्लाई तो अच्छी में नहीं बदलेगी, जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या डिवाइड में, तो डिवाइड में कोई वैल्यू लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ है कोई वैल्यू लिखा हुआ है, तो b उधर डिवाइड में जाएगा तो सिर्फ इतना हो जाएगा c/b। इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड में, यानी अपॉन में कोई वैल्यू पहुंच गई, इसका मतलब हो गया डिवाइड। तो आप इतनी सी बात को याद रखेंगे और हल करेंगे, अपने आप हल हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 2 चर रैखिक कुछ भी कहें आप, रेखीय समीकरण की। तो 2 चर रैखिक समीकरण क्या होते हैं, 2 चर यूज होंगे, कुछ भी आप ले लीजिए, 2a + b बराबर है ना भाई 25, जैसे मैं लिया, तो ये 2 चर हो गए, 1 2 चर रैखिक समीकरण हो गए। हाँ, 2 चर रैखिक समीकरण हल करने के लिए हमें 2 समीकरण भी चाहिए होते हैं। तो जब 2 चर रैखिक समीकरण होंगे तो अब याद रखेंगे हमको 2 समीकरण चाहिए होते हैं। तो जैसे एक ये हो गया, ये समीकरण हमारा हो गया पहला, ठीक है, और दूसरा समीकरण मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे कोई भी 2 चर रैखिक समीकरण हो गया, तो ये जैसे ये मैं संख्या बना ले रहा हूं, a और b बराबर 15, तो ये हमारा हो गया 2 चर रैखिक समीकरण।
ये भी भैया दो चर रैखिक, ये भी मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, लेकिन दो चर रैखिक समीकरण है ये। अब इनको हल करने का कैसा तरीका है वो देखिए कैसे हल करेंगे। तो इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, इनको देखिए ये लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 15 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ देख लेंगे कि कोई कुछ भी संख्या घटाने पे कोई संख्या एक चर खत्म होना चाहिए, कैसे भी खत्म करना पड़ेगा। अगर यहाँ देखिए यहाँ तो एक यहाँ बी है, एक यहाँ बी है, तो अगर घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। हम आंसर ए का निकाल लेंगे, उसके बाद एक आंसर उठा करके फिर हम समीकरण में रख देंगे, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, उससे बी का मान निकाल देंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि समीकरण में बी और जैसे यहाँ पे 2b होता है या 3b होता तो बराबर नहीं होगा, तब फिर हम क्या करते हैं, तो हम अपने आप से इन दोनों को बैलेंस करते, गुणा करके भाग करके फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस बराबर करते एक चर को, फिर घटाते तो आंसर आता। फिलहाल मैं यही बता रहा हूँ, उसके बाद फिर दूसरा बता रहा हूँ। अब देखिए ये प्लस से प्लस तो जुड़ जाएंगे, तो ए को घटाओ। हाँ, जो चीज करेंगे दोनों साइड करेंगे, बराबर के स्क्वायर भी बराबर के उस पार। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस और मैंने माइनस किया, उल्टा हो जाएगा। चिन्ह क्या होंगे, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। देखिए ये 2 में से एक घट गया तो कितना ए बचा, एक। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गई, इस चिन्ह को आप भूल जाइए। अब इसका असली चिन्ह क्या है, ये माइनस का प्लस है। एक बी में से एक भी घट गया, क्या बचा 0। यहाँ देखिए 25 में 15 घट गया, कितना बचा 10। तो एक वैल्यू क्या निकल के आ गई 10। अब इस एक वैल्यू उठाइए, बी की वैल्यू निकालने के लिए एक वैल्यू रख रहा हूं, तो 10 बी बराबर 15। 10 को घटा दो यहाँ से तो बी बराबर कितना आ जाएगा, है ना भाई, ये आ गया आपके पास में 5 आ गया। तो ये था एक समीकरण और बता रहा हूं आपके समझने के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समान नहीं होंगी संख्याएं, उन्हीं को हल कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो आप चाहे ए यूज करें, चाहे बी यूज करें, चाहे एक्स वाई कुछ भी यूज करें। जैसे मैं संख्या ले रहा हूं 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण हो गया हमारे पास में एक। उसके बाद दूसरा समीकरण ले रहा हूं मैं, जैसे 4x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण हो गया दूसरा। अब यहां से x और y के मान बताइए, आप x का मान बताओ और y का मान निकालो। तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को उठा के पहले रखिए, क्या निकल के आ रहा है, ये देखिए बराबर 11, ये समीकरण 2 था हमारे पास में। अब हम किसको काटें, तो मैं y को काटूंगी, x कुछ भी काट सकते हैं आप, x को भी खत्म कर सकते हैं, y को भी खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ x को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने y को b को खत्म किया था, x को खत्म कर रहा है। इनको बराबर करिए, तो बराबर करने के लिए क्या करें भाई, ये 4 ये 3, तो 4 से इसमें गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा। खत्म तभी होंगे, दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये ऊपर वाले में मैं 4 से इंटू कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें क्या हो गया 12x, 4 से मल्टीप्लाई सब में होगा, फिर याद रखिएगा 8y, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो एक समीकरण बदल गया है, इसलिए समीकरण नाम 3 रख दिया है, वो वही लेकिन बदल गया है, इसलिए नाम रख दिया 3। अब इसमें किससे कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने किससे गुणा किया, 4 का गुणा किया है सब में। भाग भी कर सकते हैं आप, लेकिन गुणे इसमें 3 से इंटू कर रहा हूँ, कितना हो गया, इसमें भी 3 से करना पड़ेगा 9y, इसमें भी करना पड़ेगा 3 से, तो 33। क्योंकि कुछ चीजें बदल गई हैं तो आप सेम नाम नहीं रख सकते, तो नाम इसका क्या रख दिया मैंने, 4 रख दिया। अब देखिए घटा जोड़ने से खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ये माइनस जो करते हैं प्लस माइनस, वो इस समीकरण को देख के करते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पे क्या करते, प्लस करते, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए हमने यहाँ क्या किया, माइनस किया। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, ये माइनस का है, तो ये खत्म हो गया, मतलब क्या 12 में से 12x चलेगा 0 बचा। यहाँ देखिए ये माइनस का 9 है और प्लस का 8 है, तो बचेगा क्या, माइनस का y। यहाँ देखिए प्लस का 32 है, माइनस 33 है, ये चिन्ह नहीं है, अब ये चिन्ह काउंट होगा, बचेगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी है बना गई। y की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख रहा हूँ मैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, 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 कहीं भी रख सकते हैं। y की वैल्यू में यहाँ रखा हूँ, तो 4x, y का वैल्यू कितना है 1 बराबर 11, इसमें इंटू होगा तो 3 आएगा 11
इसको उधर सब्ट्रैक्ट घटा दें भाई, इधर प्लस का उधर क्या माइनस, तो 11 में से 3 गया, यहाँ ये बचा, आ गया 8। यहाँ देखिए इंटू में था तो उधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ कट कैन 4 टू जाए 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये था द्विघात समीकरण और एक चरित रैखिक समीकरण। दो चरित रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको, बेसिक जानकारी दी। इसको वीडियो का एक रिपीट करके देखिए कैसा लगा और कमेंट करके मुझे भेजें। ना समझ में आया तो भी कमेंट करके भेजें, ठीक है। तो और थोड़ा सा अच्छे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।